Bushra Mateen from SLN College of Engineering, Raichuru, the recipient of 16 gold medals. राजस्थान के अजमेर की बेटी सूफिया सूफी ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। सूफिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नमाजियों पर जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर देश और दुनिया में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस तरह की कार्रवाई नमाजियों पर क्यों की गई। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें उन तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस जो है वहां पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नमाजियों को वहां से जबरदस्ती हटा रही है। कई तस्वीरों में जो है पुलिस जबरदस्ती उन्हें वहां से खदेड़ती हुई भी दिख रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में नमाज पढ़ना गुनाह है या नमाज पढ़ने को लेकर नमाजियों पर इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई? आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त इजराइल के राष्ट्रपति जो हैं वो अपने दौरे पर हैं और इसी बीच उनका विरोध करने के लिए उनके दौरे का विरोध करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नमाज जो है वो सड़कों पर अदा की जा रही थी और विरोध जताया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस बल ने नमाजियों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया और अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ विरोध क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जहां ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नमाजियों पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, वहीं दुनिया भर में हिजाब पहने लड़की मुस्लिम महिलाएं क्या कर रही हैं ये भी आपको दिखाएंगे। कई तरह की बातें कही जाती हैं और ये बताया जाता है कि मदरसों में तो पढ़ाई ही नहीं होती, मदरसों में तो गलत चीजें सिखाई जाती हैं। अक्सर आप इस तरह की बातें सुनते हैं, मदरसों पर कार्रवाई कर दो, मदरसे हम चलने नहीं देंगे। लेकिन उसी मदरसे में पढ़े मुस्लिम बच्चे, हिजाबी लड़कियां क्या कर रही हैं, आज ये भी आपको दिखाएंगे। सारे रिकॉर्ड जो है इस हिजाब पहनी लड़की ने तोड़ दिए हैं और अच्छों के मुंह पर जो है वो करारा तमाचा भी मारा है। अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सड़क पर नमाज हो रही थी, इजरायली राष्ट्रपति के दौरे का विरोध हो रहा था। तस्वीरें आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देखे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसे ही निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब जो तस्वीरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से, सबसे पहले वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जो वीडियोस आ रहे हैं जिसमें मुसलमान जो है वहां पर नमाज अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, इजराइल के राष्ट्रपति के दौरे का विरोध कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, लेकिन उसी बीच किस तरह से पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। आरटी उर्दू ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा है कि पुलिस अटैक मुस्लिम प्रेइंग ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजरायली प्रेसिडेंट इसाक विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर तस्वीरें देखी हैं और जानकारी दी है कि पुलिस ने मुसलमानों पर तब अटैक किया जब मुसलमान सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक का जो है वो विरोध कर रहे थे। इसी बीच एक और तस्वीर आ रही है जो प्रकाश रे ने यहाँ पर शेयर की है और यहाँ पर इजराइल का किस तरह से जो है वो विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाए लिखा है। ऑस्ट्रेलिया में यात्रा पर गए इजरायली राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मांग उठी है, विरोध हो रहा है। मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं सड़कों पर, वहां से पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया, लात मार के हटा दिया। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनका विरोध हो रहा है और गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। क्यों गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है, विरोध क्यों हो रहा है, उस पर बताएंगे। ये तस्वीर आप देखिए। तो आपको बता दें कि इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर पहुंचते हैं। उनका ये 4 दिन का दौरा खास तौर पर पिछले साल दिसंबर में बांडी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदी समुदाय के लोग रह रहे हैं उनके प्रति समर्थन दिखाने के लिए है और इसलिए वो 4 दिन के दौरे पर वहां पर पहुंचते हैं। ऑस्ट्रेलिया इजराइल के राष्ट्रपति के विरोध में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है और जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो आप देख चुके हैं। अब जो लोग मदरसे पर सवाल उठाते हैं उन मदरसों के ही बच्चों ने, हिजाब पहनी लड़की ने किस तरह से इनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है ये आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देखेंगे। वीडियो मुस्लिम वॉइस स्पेस ने शेयर किया है और लिखा है कि मदरसे से पढ़ी हिजाबी बहन भारत की मुस्लिम लड़की ने
सारे रिकॉर्ड तोड़कर 16 गोल्ड मेडल जो हैं वो जीते हैं। 16 गोल्ड मेडल, सोचिए एक इंसान जो है वो अपनी पूरी जिंदगी में 16 गोल्ड मेडल, वो भी गोल्ड मेडल जो है वो जीत नहीं पाता है, लेकिन इस लड़की ने जो मदरसे से पढ़ी हुई है, हिजाब पहनती है, इसने 16 मेडल जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। कितना नफरत भरा है। आगे लिखा है कि द हिंदू ने फेसबुक से ये अनुरोध किया है कि उसका वीडियो फेसबुक पर ना आने दे। द हिंदू की बात हो रही है। अब यहाँ पर लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो इस मदरसे से पढ़ी हिजाब पहनी इस मुस्लिम लड़की ने किया है वो सभी को दिखाई दे। वीडियो देखिए। Bushra Mateen from SLN College of Engineering, Raichuru, the recipient of 16 gold medals. और इतना ही नहीं, राजस्थान से भी एक मुस्लिम बेटी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे अच्छे अच्छों को करने में पसीने छूट जाते हैं। इसने यहाँ पर रनिंग चैलेंज जो है वो किस तरह से पूरा किया है ये आपको बताते हैं। राजस्थान की इस मुस्लिम बेटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 430 किलोमीटर की रेस जीत बनी लड़कियों का रोल मॉडल। आपको बता दें कि पहले भी इन्होंने जो है वो रनिंग चैलेंजेस लिए हैं और उसमें जीती हैं, लेकिन इस बार तो इन्होंने जो है वो बिल्कुल ही ज्यादा जो है सबको हैरान कर दिया और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा भी मार दिया जो ये कहते हैं कि मुसलमान तो सिर्फ पंचर लगाते हैं और उनका काम सिर्फ पंचर लगाने का है। अब पंचर लगाने का काम कौन करेगा ये तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो हैं अब वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। वो ऐसे नफरती चिंटुओं के मुंह पर करारा तमाचा मार रहे हैं जो अलग अलग तरह की बातें उनको लेकर करते हैं। आपको बता दें कि इस राजस्थान की इस मुस्लिम लड़की ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस वक्त बनाया, जिस वक्त ये चैलेंज जीता, जिस वक्त ये रेस जीती, उस वक्त तो उसके पेट में इन्फेक्शन भी था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन्फेक्शन उसे जीतने से नहीं रोक पाया। देखिए, राजस्थान के अजमेर की बेटी सूफिया सूफी ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। सूफिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सूफिया ने हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह तक 430 किलोमीटर की दूरी 98 घंटे 27 मिनट में पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया। सूफिया ने इस मुश्किल रेस के दौरान पेट में इन्फेक्शन होने के बावजूद हार नहीं मानी। इसी बीच नीदरलैंड से एक मेट्रो स्टेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है जिसमें एक हिजाब पहनी मुस्लिम महिला एक पुलिस वाले को जो है वो चकमा देकर वहां से भाग जाती है। सभी इस वीडियो को शेयर कर उसकी हिम्मत को जो है वो दाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई है। पहले आप ये वीडियो देखिए जो नीदरलैंड के मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। Oh my God. तो ये वीडियो आपने देखा जिसमें आपने देखा साफ साफ कि वो पुलिस जो है पकड़ने की कोशिश करता है और वहीं पर जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेशों में भी ऐसी चीजें जो हैं वो कम नहीं है जिसमें लगातार ही हिजाब पहनी लड़कियों को निशाना बनाया जाता है और उसी में से एक नीदरलैंड भी है। नीदरलैंड में मेट्रो स्टेशन पर ये वीडियो दिखाता है कि किस तरह से जो पुलिस बल है, जो डच पुलिस अधिकारी है, वो मुस्लिम महिला को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच वो वहां से भाग निकलती है। कई लोग उसकी हिम्मत को दात भी दे रहे हैं। यहाँ पर तनवीर ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि नीदरलैंड में मेट्रो स्टेशन पर हिजाब पहने मुस्लिम महिला की हिम्मत को सलाम। नीदरलैंड मेट्रो स्टेशन पर उत्पीड़न का शिकार हुई हिजाब पहनी एक मुस्लिम महिला डच पुलिस अधिकारी से बहादुरी से वहां से बचकर निकलकर भाग जाती है। उत्पीड़न का शिकार होने के बाद हिजाब पहने एक मुस्लिम महिला का वीडियो सामने आया जिसने व्यापक प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। क्लिप में महिला जो है वो डच पुलिस अधिकारी को चकमा देकर वहां से भागती नजर आ रही है, जिससे यूरोपीय देश में हिजाबी महिलाओं को निशाना बनाए जाने और उत्पीड़न को लेकर बहस जो है वो एक बार फिर से तेज हो गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोग हिजाब को लेकर कहते हैं कि हिजाब पहनी लड़कियां कुछ खास कमाल नहीं करती, हिजाब पहनी लड़कियों को जो है वो रोका जाता है, उन पर बंदिशें लगाई जाती है, तो उन लोगों के लिए ये खबर है और उन लोगों के साथ ये खबर आप शेयर भी करिए जिसमें आपको दिख सकता है कि हिजाब पहनी लड़कियां किसी से कम नहीं है और हिजाब पहनना ना पहनना उसकी चॉइस है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे हर जगह पर जो है अपने आप को जो है वो प्रूव करना पड़ता है। हमने देखा कि हिजाब को लेकर किस तरह से विवाद जो है वो पूरे हिंदुस्तान में फैला। विवाद जो है स्कूल कॉलेज तक पहुंच गया। कहा गया कि हिजाब अगर पहनेंगी तो लड़कियां जो है वो अपना नाम कटवा ले, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम महिलाएं जो है इस तरह की चीजों से पीछे नहीं हटती और इस तरह से इस तरह की चीजें होने पर भी उनका हौसला जो है वो बुलंद ही रहता है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल से एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो नफरती चिंटुओं के मुंह पर और जो लोग नफरत पैदा करके फूट डालकर वोट बटोरना चाहते हैं उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है और उन्हें भी एक सीधा जवाब दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके में एक हिंदू दुकानदार जो है वो अपनी दुकान पर माशाल्लाह लिखता है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया है और लोग कह रहे हैं
कि जहां पर मुस्लिम ज्यादा होते हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं, वहां पर शांति ज्यादा बनी रहती है। इसका वीडियो आपको दिखाएंगे कि एक शख्स उसका वीडियो बना रहा है और कह भी रहा है कि ये भाईचारे की मिसाल पेश करने को लेकर एक बड़ी जो है इस कड़ी में जो है एक बड़ी कोशिश है। आगे लिखा गया कि दीपक कुमार जैसे लोगों की जरूरत जो है इस देश को सख्त है, और उन्हीं में से ये लोग भी हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके में, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाके में एक हिंदू दुकानदार जो है अपनी दुकान पर माशाल्लाह लगता है बिना किसी भेदभाव, बिना किसी रोक टोक के। भाई आपको एक नोटिस दिख लीजिए, ये नाम है श्री नारायण, ये हिंदू की दुकान है पूरी, और ये पूरा मुस्लिम बेल्ट है। और यहाँ की खूबसूरती दिखा है, ये देखिए, ये देखिए, देख लो, इसको कहते हैं भाईचारगी। अब हरविंदर सिंह इसे लेकर कहते हैं कि क्या बात है, ये तो जग जाहिर है कि मुस्लिम बहुल इलाके बहुत ज्यादा शांत होते हैं। आप कश्मीर को ही देख लीजिए, मिसाल बन चुका है शांति की, ना किसी का विरोध, ना किसी को हटाने की मांग। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि किस तरह से जहां पर सिर्फ एक मुस्लिम परिवार रहता है, वहां पर 30 के 30 परिवार जो है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमें परेशान कर रहा है। एक मुस्लिम परिवार 30 परिवारों को कैसे परेशान कर सकता है? लेकिन उसके बावजूद भी मोहल्ले, गली कूचों, कॉलोनी से निकालने की साजिशें, षड्यंत्र जो है वो रचे जाते हैं। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में कोई जबरदस्ती नहीं की गई कि आपका नाम, आपकी दुकान का नाम तो बाबा है, ये बाबा नाम हटा लीजिए, ये तो साहिल नाम है, साहिल नाम हिंदुओं का होता है, आप अपने नाम से दुकान खोलिए। इस तरह की कोई बात नहीं की गई, बल्कि वहां पर सुख शांति से जो है लोग अपना काम कर रहे हैं और जीवन जो है वो जी रहे हैं। पंजाब से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें संगरूर जिले से भाईचारे की मिसाल सामने आती है। पुन्नेवाल गांव के एक हिंदू पंडित परिवार ने गांव के मुस्लिम समुदाय को मस्जिद निर्माण के लिए अपनी जमीन जो है वो दान कर दी। अब मस्जिद का निर्माण पूरा हो चुका है। रविवार को पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने मस्जिद का उद्घाटन भी किया है। तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जिस तरह से सिडनी में इजराइल के राष्ट्रपति का विरोध हो रहा है और नमाजियों को सड़क से खदेड़ दिया गया, नमाज पढ़ने नहीं दिया गया, इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।